दोस्तों, क्या आप सभी एक और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने दांत ब्रश कर लिए और घर के सभी लोगों को शुभ रात्रि कहा? बहुत अच्छे। अब हम आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। कोई झांकना नहीं। आज साशा आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी लेकर आई है, जिसका नाम है चतुर बंदर और मगरमच्छ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था जो रसीले और मीठे फलों से लदा रहता था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वह अपने पेड़ पर आराम से रहता और जब भी भूख लगती वह पेड़ के मीठे फलों का आनंद लेता। नदी के किनारे रहने वाले सारे जानवर मोहन के दोस्त थे और वे सभी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन नदी के दूसरी ओर से एक मगरमच्छ आया। उसका नाम था गोगा। गोगा बहुत ही लालची और चालाक था। उसने सुना था कि मोहन के पेड़ पर बहुत ही मीठे फल होते हैं और उसने सोचा कि क्यों ना उन फलों का स्वाद चखा जाए। मगर समस्या यह थी कि नदी बहुत चौड़ी थी और मोहन का पेड़ नदी के उस पार था। गोगा ने मोहन से दोस्ती करने का निश्चय किया और नदी पार कर मोहन के पास पहुंचा। नमस्ते मोहन, मेरा नाम गोगा है और मैं नदी के उस पार से आया हूँ। मैंने तुम्हारे मीठे फलों के बारे में सुना है और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? गोगा ने बड़े मीठे स्वर में कहा। मोहन, जो चतुर और समझदार था, ने गोगा की बातों को सुनकर सोचा, यह मगरमच्छ कुछ चालाकी कर रहा है, लेकिन मुझे यह पता लगाने की ज़रूरत है कि उसकी असली मंशा क्या है। मोहन ने गोगा की दोस्ती को स्वीकार कर लिया और उसे कुछ फल खाने के लिए दिया। गोगा ने फलों का स्वाद चखा और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने मोहन की तारीफ की और कहा, मोहन, तुम्हारे फल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों तक गोगा और मोहन की दोस्ती बढ़ती गई। वे दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते और एक दूसरे की कहानियाँ सुनाते। लेकिन गोगा का असली इरादा मोहन के साथ चालाकी करने का था। एक दिन गोगा ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, मेरे प्यारी, मैंने एक चतुर बंदर से दोस्ती की है जो बहुत ही स्वादिष्ट फल खाता है। मुझे लगता है कि अगर हम उसके दिल को खा लें तो हमें भी वह ताकत और बुद्धिमानी मिल जाएगी। गोगा की पत्नी ने यह सुनकर कहा, यह बहुत ही अच्छा विचार है। तुम किसी भी तरह से उसे यहाँ लाओ ताकि हम उसका दिल खा सकें। गोगा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी योजना को अमल में लाए। अगले दिन गोगा मोहन के पास गया और कहा, मोहन, क्या तुम मेरे साथ नदी के उस पार चलोगे? वहाँ एक और बड़ा पेड़ है जिसमें तुम्हारे पेड़ से भी अधिक मीठे फल हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ चलकर मेरे साथ उन फलों का आनंद लो। मोहन ने सोचा, गोगा कुछ न कुछ चालाकी ज़रूर कर रहा है, लेकिन मुझे यह पता लगाना है कि वह क्या चाहता है। मोहन ने कहा, ठीक है गोगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। गोगा ने मोहन को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी के दूसरी ओर की यात्रा शुरू की। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुँचे, गोगा ने अचानक अपनी असली मंशा जाहिर कर दी। मोहन, मुझे तुम्हारे मीठे फलों से ज़्यादा तुम्हारे दिल की ज़रूरत है। मेरी पत्नी और मैं चाहते हैं कि हम तुम्हारे दिल को खाएं, ताकि हमें भी तुम्हारी तरह बुद्धिमानी और ताकत मिल सके। मोहन यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने अपनी समझदारी से काम लिया। उसने कहा, गोगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मेरे पेड़ पर ही है। अगर तुम मुझे वापस ले चलो
तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। गोगा ने सोचा कि मोहन सच कह रहा है और उसने मोहन को वापस पेड़ की ओर ले जाने का निर्णय किया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, मोहन तुरंत गोगा की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए कहा, गोगा, तुम कितने मूर्ख हो। कोई भी अपना दिल अपने पेड़ पर नहीं छोड़ सकता। तुमने सोचा कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम खुद धोखा खा गए। गोगा ने यह सुनकर अपना सिर शर्म से झुका लिया और वहां से चला गया। मोहन की बुद्धिमानी और चतुराई ने उसे बचा लिया। मोहन ने अपने दोस्तों को गोगा की चालाकी के बारे में बताया और सब ने मिलकर हंसी मजाक किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति हो, अगर हम समझदारी से काम लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति हो, अगर हम समझदारी से काम लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मोहन ने अपनी चतुराई से गोगा के जाल से खुद को बचाया और हमें यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी हमेशा हमारे साथ रहती है। याद रखिए, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या आपको मोहन की चतुराई और गोगा की चालाकी से सीख मिली? चलो, अब साशा की सभी दोस्त धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। क्या सभी ने खाना खा लिया और सभी को शुभ रात्रि कहा? बहुत अच्छे। साशा को जोरदार तालियां दो और मीठे सपनों के साथ सो जाओ। शुभ रात्रि।